आज सबसे पहले हम आपको यह बताएंगे कि क्या इस देश में औकात सिर्फ उन लोगों की है जिनके पास बेहिसाब पैसा है, बड़े बड़े बंगले हैं, बड़ी गाड़ियां हैं, या जो लोग पढ़ लिख कर बड़े बड़े सरकारी पदों पर आज नौकरी कर रहे हैं। और इस देश में उन कम से कम 80 करोड़ लोगों का कोई स्वाभिमान नहीं है जो गरीब और कमजोर होते हुए भी ईमानदारी से, पूरी खुददारी से अपना जीवन जीते हैं, परिश्रम करते हैं और अपनी मेहनत की कमाई खाते हैं। आज मध्य प्रदेश के शाजापुर में जब हड़ताल कर रहे ट्रक ड्राइवरों के साथ प्रशासन की एक बैठक चल रही थी, तो इस बैठक में शाजापुर के जिला अधिकारी किशोर कान्याल ने एक ट्रक ड्राइवर से गुस्से में यह कह दिया कि तुम्हारी औकात क्या है। इस गरीब ट्रक ड्राइवर की गलती सिर्फ इतनी थी कि यह अपनी मांगों के बारे में जिला अधिकारी को बता रहा था, लेकिन जब जिला अधिकारी को यह लगा कि इस ट्रक ड्राइवर की आवाज थोड़ी ऊंची हो गई है, तो वो सीधे उसकी औकात पर आ गए। और इससे भी ज्यादा दुख की बात यह है कि यह गरीब ट्रक ड्राइवर भी इस दौरान सिर्फ इतना कह पाया कि वो मानता है कि उसकी कोई औकात नहीं है, और इसीलिए तो आज वो उस अफसर के सामने खड़े होकर अपनी मांगों के लिए भीख मांग रहा है। तो इस गरीब ट्रक ड्राइवर ने इस डीएम से जो कहा, उसमें इस देश के 80 करोड़ गरीबों की व्यथा दिखती है, उनका दुख दिखता है, जिनके लिए यह समझा जाता है कि उनका कोई स्वाभिमान नहीं, क्योंकि वो गरीब हैं, उनकी जेब में पैसा नहीं है और उनके पास पावर नहीं है। सिर्फ इसलिए उनकी कोई इज्जत नहीं और उनका कोई स्वाभिमान नहीं। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। क्या करोगे तुम? बैठ जाओ तुम। मैं इसके लिए माफी चाह रहा हूँ बाबूजी। ये माफी मांगनी चाहिए तुम्हें। आपने खुद ने क्या औकात है? भाई बोलो है नहीं है, क्या औकात है अपनी बाबूजी? औकात क्या औकात है? अपनी बात को डेमोक्रेटिक तरीके से रखिए, ये तो मैं कह रहा हूँ आपको। इस घटना के बाद मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री मोहन यादव ने यह कहते हुए इस जिला अधिकारी को उनके पद से हटा दिया कि किसी को भी गरीब के स्वाभिमान को चोट पहुंचाने और उसका अपमान करने का अधिकार नहीं है, फिर चाहे वो किसी जिले का डीएम ही क्यों ना हो। हर एक अधिकारी को, वो कितने बड़ा अधिकारी है, उसको गरीब की काम का भी सम्मान करना चाहिए और भाव का भी सम्मान करना चाहिए। इसलिए मनुष्यता के नाते से ये भाषा है कम से कम हमारी सरकार में बर्दाश्त नहीं। मैं खुद मजदूर का परिवार का निकला हुआ बेटा हूँ, इस नाते से मैं उम्मीद करता हूँ कि आगे इस प्रकार से अधिकारियों को अगर वो ये भाषा बोलते हैं तो उनको मैदान में रहने का अधिकार नहीं है। मैं उम्मीद करता हूँ कि अब दोबारा जो अधिकारी आएगा वो इस प्रकार की भाषा का और व्यवहार का ध्यान रखेगा, और इस प्रकार की भाषा जो बोली जाती है, मेरे मन में बहुत पीड़ा हुई इस बात की। मैं कभी क्षमा नहीं करूँ इस तरह की बातों को। भारत दुनिया का शायद इकलौता ऐसा देश है जहां बात बात पर लोगों की जात पूछी जाती है और फिर उनकी औकात पूछी जाती है। और जो प्रभावशाली बड़े बड़े पदों पर बैठे हुए या अमीर लोग होते हैं, वो ये समझते हैं कि स्वाभिमान सिर्फ उनका होता है और गरीबों के पास ये हक है ही नहीं कि वो अपने स्वाभिमान की बात कर सके। आज हमारे देश में दो वर्ग बन गए हैं, जिनमें एक वर्ग है अमीर और पैसे वाले लोगों का, शक्तिशाली लोगों का, और दूसरा वर्ग है गरीब लोगों का। और इनमें जो अमीर वर्ग के लोग हैं, उनके एक बड़े तबके को ऐसा लगता है कि जिस तरह से उन्होंने पैसे से घर, गाड़ी और बंगला खरीद लिया, वैसे ही वो उसी पैसे से गरीबों के स्वाभिमान को भी बहुत आसानी से खरीद सकते हैं या फिर उसे कुचल सकते हैं। भारत मुख्य रूप से निम्न आय वाले और गरीब परिवारों का देश है, लेकिन इसके बावजूद वर्ष 2018 में हुए एक सर्वे में यह पता चला कि इस देश के गरीबों का मनोबल इतना कमजोर हो चुका है कि उन्हें अब यही लगता है, वो मान चुके हैं कि स्वाभिमान सिर्फ अमीरों का होता है और गरीबों की कोई औकात नहीं होती, और किसी गरीब को अमीर के सामने अपने स्वाभिमान की बात करनी भी नहीं चाहिए। और यह बात इस देश के 80 करोड़ गरीब और आम लोग शायद महसूस करते होंगे जब वो बाहर निकलते होंगे। जब पैसे वाले लोगों से बात करते होंगे तो पैसे वाले जो लोग हैं, जब वो गरीब लोगों से बात करते हैं, जब गरीब सिक्योरिटी गार्ड से बात करते हैं, किसी और गरीब मजदूर से बात करते हैं, तो आपने देखा होगा उनका लहजा ही बदल जाता है। जब वो अपने से अमीर लोगों से बात करते हैं तो उनके लहजे में विनम्रता आ जाती है, लेकिन जब किसी गरीब से बात करते हैं तो सीधा गिरेबान पकड़ लेते हैं और उनका पूरा लहजा बदल जाता है।
आप देखिए, जब कोई डिलीवरी बॉय किसी के घर आता है, ज्यादातर लोग उससे किस लहजे में बात करते हैं। बड़ी बात यह है कि औकात पूछने वाले लोग या तो पैसे वाले होते हैं या पावरफुल लोग होते हैं। उनके पास कोई बड़ा पद होता है, बड़ी कुर्सी होती है, और इस पावर और पैसे के नशे की वजह से ही कुछ लोगों को यह लगने लगा है कि उनके सामने किसी का कोई स्वाभिमान है ही नहीं। और इस अहंकार और अभिमान का सबसे बड़ा कारण है पैसा, जिसे लोग अब जेब में नहीं बल्कि अपने दिमाग में रखते हैं। हम हमेशा आपसे कहते हैं कि पैसे को जेब में रखना चाहिए, दिमाग में नहीं। और जब पैसा दिमाग में अपना स्थान बना लेता है तो फिर व्यक्ति को गरीबों का कोई स्वाभिमान नजर नहीं आता। और ये पैसे वाले जो लोग हैं, ये हर किसी को सिर्फ उसकी जेब में पड़े पैसों के लिहाज से आंकते हैं। आपकी जेब में कितना पैसा है, उस हिसाब से आपको सम्मान मिलेगा। आपकी खुददारी कितनी है, आपकी ईमानदारी कितनी है, आपका परिश्रम कितना है, आपका पुरुषार्थ कितना है, इसका 0 नंबर है। इसे लेकर आपको कोई इज्जत, कोई स्वाभिमान नहीं मिलेगा। आपकी जेब में पैसा कितना है, इसे देखकर आपका स्वाभिमान तय किया जाएगा कि आपको कितने मीटर, कितने ग्राम स्वाभिमान मिलेगा। और आप तो जानते हैं, बेईमानी से कमाए हुए पैसे को भी हमारे समाज ने अब बहुत आसानी से स्वीकार कर लिया है। आज हमारे देश में बड़े बड़े लोग हैं, पैसे वाले लोग। सारा समाज जानता है, देश जानता है कि उनका पैसा बेईमानी का पैसा है। उन्होंने भ्रष्टाचार करके पैसा कमाया है, लेकिन हमारे देश ने अब उन्हें ही बड़ा आदमी मान लिया है। हमारे देश में गरीबों को अक्सर हीन भावना से देखा जाता है, लेकिन सोचिए, जो व्यक्ति ईमानदारी से और पूरे सम्मान के साथ अपने परिवार का पेट पाल रहा है, जो दिन भर घंटों काम करता है, जो धूप में गाड़ी चलाता है, खेतों में मजदूरी करता है, शहरों में बिल्डिंग बनाता है, रेलवे स्टेशन पर कुली बनकर अपने सिर पर सामान ढोता है, सिक्योरिटी गार्ड की नौकरी करता है, अपने बच्चों को पढ़ाने के लिए अपनी ड्यूटी के बाद एक्स्ट्रा आवर्स में भी मेहनत करता है, क्या उन गरीबों और आम लोगों से बड़ा इस देश में किसी और का स्वाभिमान हो सकता है? आपने देखा होगा, ट्रक वालों ने अभी कल एक हड़ताल कर दी थी, तो आपने देखा होगा पूरे देश पर उस हड़ताल का कितना असर पड़ा, और अगर वो हड़ताल रह जाती तो और कितना असर पड़ सकता था। बड़ी बात यह है कि भारत में जो 81 करोड़ लोग कामकाजी हैं, उनमें से 72 करोड़ लोग ऐसे हैं जो असंगठित क्षेत्र में काम करते हैं। और ये वही गरीब लोग हैं जिनसे उनकी औकात अक्सर पूछी जाती है, बात बात पर। रोज कोई ना कोई उनकी औकात पूछ लेता है, जबकि इनकी औकात इतनी है कि अगर इन लोगों ने एक दिन के लिए भी काम करना बंद कर दिया तो इस देश में 90% कामकाज ठप हो जाएंगे और देश की जो अर्थव्यवस्था है उसका इंजन रुक जाएगा। और जो धन्ना सेठ अपनी औकात पर इतराते हैं, उनकी फैक्ट्रियों पर ताले लग जाएंगे। इससे भी बड़ी विडंबना यह है कि जिस देश में गरीबों पर इतनी सारी सुपरहिट फिल्में बनी हैं, आप 1950, 60, 70 और 80 का दशक अगर देखें तो जितनी भी सुपरहिट बड़ी बड़ी फिल्में बनती थी, उन फिल्मों में जो नायक होता था वो गरीब होता था। और उन फिल्मों में जो नायक दिखाया जाता था वो या तो कोई गरीब मजदूर होता था, गरीब किसान होता था, मिल मजदूर होता था, तांगे वाला होता था, ट्रक ड्राइवर होता था, टैक्सी ड्राइवर होता था। और लोग तालियां बजाते थे जब वो गरीब नायक अमीर खलनायक पर भारी पड़ जाता था। जब वो गरीब नायक जीतता था तो लोग तालियां बजाते थे। आज उसी देश में गरीबों से उनकी औकात पूछी जाती है। अभी मैं आपको जो उदाहरण दे रहा था 1960, 70 और 80 के दशक में, देखिए कितनी बड़ी बड़ी फिल्मों, सुपरहिट फिल्मों का नायक गरीब मजदूर हुआ करता था। वो परिश्रम और अपनी खुददारी के दम पर बेईमान और अमीर खलनायक पर विजय प्राप्त करता था। उदाहरण के लिए वर्ष 1983 में आई फिल्म कुली का हीरो एक कुली था। 1985 में आई फिल्म मर्द का हीरो एक तांगे वाला था। 1953 में आई फिल्म 2 बीघा जमीन एक किसान, गरीब किसान के परिवार पर आधारित थी। 1982 में आई फिल्म नमकीन का नायक एक ट्रक ड्राइवर था। फिल्म काला पत्थर में हीरो की भूमिका निभाने वाले अमिताभ बच्चन एक कोयला खदान में काम करने वाले मजदूर थे। खुददार फिल्म आई थी, उसमें अमिताभ बच्चन एक टैक्सी ड्राइवर बने थे। ये सारी फिल्में सुपरहिट थी और लोगों ने सिनेमा हॉल में इन फिल्मों के किरदारों को देखकर खूब तालियां बजाई। लेकिन सोचिए, ऐसा कैसे हो सकता है कि जिस देश में गरीबों पर बनी फिल्में सुपरहिट होती हैं, जहां नायक गरीब होता है जो अमीरों से लड़ाई लड़ता है, उसी देश में गरीबों से उनकी औकात पूछी जाती है। आज आप अपने आप से भी यह सवाल जरूर कीजिएगा, और हम आपसे हमेशा पहले से भी ये कहते आए हैं कि गरीबों की इज्जत कीजिए।
उनकी जेब में आपके बराबर पैसा हो सकता है ना हो, लेकिन उनका स्वाभिमान है, उनकी भी इज्जत है और वो परिश्रम में, ईमानदारी में आपसे शायद एक कदम आगे ही होंगे, पीछे नहीं होंगे।